हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है चल रहा है उत्तर रामचरितम। जो है उत्तर रामचरितम का दोस्तों हमने जो है कवि परिचय और जो है ग्रंथ परिचय यानी कि एक बिंदुवार अध्ययन कर चुकी हूँ। आज जो हमारा टॉपिक होगा वह तृतीय अंक का छाया अंक यानी जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है यूपी टीजीटी और एलटी में, जो हमें तीसरा अंक पढ़ना है जिसका नाम है छाया अंक। ठीक है, तो प्रश्नोत्तरी हमारा जो है छाया अंक से होगा, जिसमें हमारी जो प्रश्नोत्तरी होगा सबसे पहले जो है थोड़ा सा एक दो जो है कवि परिचय है, उसके बाद जो है मंगलाचरण, जो हमारा मंगलाचरण है वहां से प्रश्नोत्तरी, पूरे श्लोक से प्रश्नोत्तरी है। मंगलाचरण में कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, किस कवि की स्तुति की गई है, इस प्रकार से प्रश्न बने हुए हैं। उसके आगे हम चलेंगे तो हमारा जो गद्य है वहां से प्रश्न उत्तरी बना हुआ है। ठीक है, तो हमारे जो है उत्तर रामचरितम के जो है 2 श्लोकों तक हमने जो है यहाँ पे प्रश्न उत्तरी बनाया है और जितना उसके बीच में जो गद्य है वहां तक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी को। और जो है प्रश्नों की संख्या हमारा 40 है। ठीक है, 40 प्रश्नों की संख्या है और साथ में दोस्तों यह जो है एमसीक्यू यानी कि ऑप्शन 4 ऑप्शन के साथ है। तो हम जो है इसको फास्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि जो है जल्दी करेंगे, क्योंकि समय हमारे पास भी कम है और आप लोग के पास भी कम है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने जो है प्रश्नोत्तरी की तरफ। पहला प्रश्न जो सबको आता है आंसर, सामान्य प्रश्न रखा है पहला। तो देखिए हमारा यह पहला प्रश्न होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तृतीय अंक से प्रश्नोत्तरी स्टार्ट होगा। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है उत्तर रामचरितम के रचयिता है यानी रचनाकार कौन है। तो 4 ऑप्शन है, कालिदास है, भवभूति है, माघ है, दंडी है। तो कौन जो है उत्तर रामचरितम के लेखक या रचयिता कौन है। तो आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों भवभूति। क्या आंसर है? भवभूति। ठीक है, तो यह हमारा पहला आंसर है, जो उत्तर रामचरितम के लेखक रचनाकार भवभूति हैं। चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न है उत्तर रामचरितम में अंकों की संख्या कितनी, कितने अंक है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 है, 3 अंक है, 4 है, 7 है कि 6 है, कितने अंक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा जो है उत्तर रामचरितम में जो है कितने अंक है तो 7 अंक है। कितने अंक है? 7 अंकों में बांटा हुआ है। नाटक है, नाटक दोस्तों अंकों में बटा होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 7 अंक है उत्तर रामचरितम में। यह हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर है। चलेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ आपके सामने है, करुण रस प्रधान नाटक कौन सा है। ठीक है, प्रश्न पूछा है करुण रस प्रधान नाटक कौन सा है। मेघदूतम है क्या, उत्तर रामचरितम है क्या, स्वप्नवासव दत्तम है क्या, अभिज्ञान शाकुंतलम है क्या। तो कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें करुण रस प्रधान है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? आंसर हमारा सही हो जाएगा उत्तर रामचरितम। यह जो है करुण रस प्रधान नाटक है। तो हमारा आंसर जो है दूसरा सही है, हो गया तीसरे प्रश्न का आंसर दूसरा, यानी कि बी आंसर सही है दोस्तों। चलेंगे चौथे प्रश्न की तरफ जो आपके सामने है। चौथा प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में कुल पात्रों की संख्या पूछा है दोस्तों। कुल पात्र कितने हैं। तो कितने हैं दोस्तों? 30 है क्या, 20 है क्या, 10 है क्या, 50 है क्या। कितने पात्र उत्तर रामचरितम के हैं। तो हमारा आंसर कहाँ जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर जाएगा ए की तरफ। पहला आंसर करेक्ट है। कुल जो है पात्रों की संख्या जो है 30 है। ठीक है, तो आंसर ए सही है। कुल पात्रों की संख्या 30 माना गया है। पांचवें प्रश्न को लेंगे। पांचवा प्रश्न हमारा आपके सामने है, उत्तर रामचरितम में तृतीय अंक में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, तृतीय अंक में कुल श्लोकों की संख्या, कुल श्लोक हैं कितने हैं दोस्तों? 46 है क्या, 47 है क्या, 48 है क्या, 49 है क्या। तो कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा? उत्तर रामचरितम में तृतीय अंक में कुल श्लोक कितने हैं। तो हमारा आंसर कहाँ जाएगा? हमारा आंसर जो जाएगा तीसरा, यानी सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 48 है। ठीक है, यदि 46 की बात करते हैं, 46 किस में है दोस्तों? तो किराता अर्जुनियम में है। प्रथम सर के किराता अर्जुनियम में श्लोकों की संख्या 46 है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जो है तीसरा सही है, पांचवें प्रश्न का आंसर। चलेंगे हम छठे प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। छठा नंबर का प्रश्न है कि उत्तर रामचरितम में किस पात्र का नाटक मंच पर दर्शन नहीं होता। यहाँ पे है, उत्तर रामचरितम में किस पात्र का, कौन सा ऐसा पात्र है, पात्र का नाटक मंच पर दर्शन नहीं होता, यानी कि नहीं दिखाई देता है। कौन ऐसा पात्र है जो नाटक मंच पे, नाटक के मंच पे नहीं आता है।
तो ऋषि वशिष्ठ है क्या, शत्रुघ्न है क्या, ऋषि श्रृंग है क्या, कि उपयुक्त सभी है? कौन ऐसा है जो जिसका नाटक पे उसका मंच नहीं होता, वह नहीं दिखाई देता है? तो हमारा यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हमारा जो है तीनों आंसर करेक्ट जाएगा, यानी कि वशिष्ठ भी रंगमंच पे नहीं आते हैं, शत्रुघ्न भी नहीं आते हैं, ऋषि श्रृंग भी नहीं आते हैं, शांता भी नहीं आती हैं। जो शांता है ऋषि श्रृंग की पत्नी, वह भी हमारी जो है ना जो है इस मंच पे नहीं आती हैं। कहाँ पे? नाटक के मंच पे। और कौन नहीं आता है दोस्तों? तो और हमारा जो लवड़ासुर है, जिसको शत्रुघ्न ने जिसका वध किया था, वह भी जो है नहीं आता है मंच पे, उसका भी सिर्फ नाम मात्र है, उल्लेख हुआ है। और जो है गोदावरी नदी नदी का भी थोड़ा सा बस उल्लेख होता है कि तुम्हें जो है राम के जीवन को बचाना है। ऐसा जो है पाँच छः छह पात्र है मुख्य रूप से, जिनका जो है उनका जो है रंगमंच पे जो है उल्लेख मात्र है। ठीक है, तो हमारा आंसर जाएगा उपयुक्त सभी, हमारा सही है। ठीक है, छठे आंसर का सभी सही है। अगला चलेंगे, शांता किसकी बहन है? ठीक है, प्रश्न है शांता किसकी बहन है? ऑप्शन 4 है, राम की है क्या, लक्ष्मण की है क्या, भरत की है क्या, कि उपयुक्त सभी है? तो आंसर हमारा कहाँ जाएगा दोस्तों? शांता यानी कि तीनों की बहन है, यानी राम भगवान की बहन है, लक्ष्मण की और भरत, तीनों भाई हैं, तो तीनों की बहन कौन हो गई? शांता। यह हमारा आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त तीनों सही है। ठीक है, चलेंगे हम जो है आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, शांता के पति का क्या नाम है? ठीक है, प्रश्न है शांता के पति का क्या नाम है? ऋषि अगस्त है क्या, ऋषि वाल्मीकि है क्या, ऋषि श्रृंग है क्या, ऋषि वशिष्ठ है क्या? तो कौन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा आंसर जो सही हो जाएगा, आठवें नंबर का तीसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी ऋषि श्रृंग जो है शांता के पति हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा आठवें का हो गया सी। आगे हम चलेंगे नौवें प्रश्न की तरफ दोस्तों। यहाँ पे दो बार हो गया 8 8। नौवें प्रश्न को लेंगे, नौ नंबर का प्रश्न है आपके सामने। उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक का क्या नाम है? प्रथम अंक का नाम पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पे उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक का क्या नाम है? छाया अंक है क्या, चित्र दर्शन अंक है क्या, पंचवटी प्रवेश अंक है क्या, कुमार विक्रम अंक है क्या? तो कौन सा जो है अंक है जो प्रथम अंक का नाम है? तो हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रथम अंक का नाम है चित्र दर्शन। क्या नाम है? चित्र दर्शन। इसलिए हमारा जो 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दूसरा यानी बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, उत्तरामचरितम के प्रथम अंक का नाम पूछा है तो चित्र दर्शन नाम है। ठीक है, दूसरे अंक का नाम पूछता तो पंचवटी प्रवेश, तीसरा छाया अंक। ठीक है, यहाँ पे हो गया। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का क्या नाम है? ठीक है, प्रथम अंक का हो गया, अगला है तृतीय अंक का क्या नाम है? क्योंकि हमें तृतीय अंक पढ़ना है दोस्तों, तो तृतीय अंक हमें पता होना चाहिए क्या नाम है। छाया अंक है क्या, चित्र दर्शन अंक है क्या, पंचवी प्रवेश है क्या, कुमार विक्रम है क्या? तो क्या यहाँ पे सही जाएगा? यहाँ पे तृतीय अंक की बात की गई है, तो यहाँ पे छाया अंक होगा, जिसमें माता सीता को छाया के रूप में जो है वहाँ पे दर्शाया गया है, जिसको भगवान राम नहीं देख पाते हैं। तो छाया अंक क्यों? क्योंकि उन्हें जो है माता सीता को छाया के रूप में प्रवेश किया गया है तीसरे अंक में। ठीक है, तो इसलिए हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर जो है पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न है, उत्तर रामचरितम का आरंभ कहाँ से होता है? कहाँ से होता है दोस्तों? उत्तर रामचरितम का आरंभ कहाँ से होता है? छाया अंक से होता है क्या, चित्र दर्शन से होता है क्या, पंचवटी प्रवेश से होता है क्या, कुमार विक्रम से होता है क्या? तो चित्र दर्शन से होता है। किससे होता है? चित्र के दर्शन से जो है प्रथम अंक का प्रारंभ होता है। पूछा उत्तर रामचरितम का आरंभ कहाँ से होता है? तो चित्र दर्शन से होता है। राम और लक्ष्मण माता सीता को जो चित्र दिखा रहे हैं अपने बचपन का, शादी विवाह लड़ाई तक जितने भी चित्र बने हुए हैं उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर जाएगा बी की तरफ 10 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया दोस्तों। आगे हम लेंगे 11 नंबर प्रश्न आपके सामने। 11 नंबर प्रश्न है, प्रथम अंक के राम, प्रथम अंक में राम, राम के राज्याभिषेक के उत्पन्न प्रतिक्रिया का निरीक्षण किसके द्वारा किया जा रहा था? यानी कि जब राजा राम जब राजा बन गए थे, उनका राज्याभिषेक हो गया था, उस समय उनकी प्रतिक्रिया जो जो उनकी प्रतिक्रिया है, उनकी जनता कौन सी कार्य कर रही है, उसका निरीक्षण किसके द्वारा किया जा रहा था? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे है दोस्तों। ऑप्शन है दुर्मुख है क्या, पहला ऑप्शन, दूसरा है अष्टावक्र है क्या, तीसरा है सौधातकी है क्या, पांचवा है दंडायन है क्या? तो यहाँ पे कौन ऐसा है जो राम के राज्याभिषेक के बाद जो है उत्पन्न उनकी जो प्रतिक्रिया थी
मतलब जनता की, उनका निरीक्षण कौन कर रहा था? तो हमारा आंसर एक ही तरफ जाएगा, दुर्मुख कर रहा था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा 11 नंबर का प्रश्न है, दुर्मुख कर रहा था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 की तरफ लेंगे। 12 प्रश्न है, चित्रबिथि बनाने वाले चित्रकार का क्या नाम है? ठीक है, प्रश्न है, चित्रबिथि बनाने वाले चित्रकार का क्या नाम है? तो ऑप्शन 4 है, अर्जुन है क्या, नकुल है क्या, भीम है क्या, चंद्रकेतु है क्या? तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा दोस्तों? चित्र विधि बनाने वाले चित्रकार का नाम पूछा है, तो आंसर हमारा जो है पहले जाएगा ए की तरफ, यानी आंसर पहला सही है 12 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का ए सही हो गया दोस्तों। हम लेंगे 13 नंबर प्रश्न जो आपके सामने है। प्रश्न है, लक्ष्मण के पुत्र का क्या नाम है? ठीक है, ये थोड़ा सा सामान्य प्रश्न है दोस्तों, इसको भी थोड़ा रखना जरूरी था। इसके बाद हमारा जो है अभी एक दो क्वेश्चन के बाद हमारा तृतीय अंक जो है मंगलाचरण से स्टार्ट हो रहा है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण के पुत्र का क्या नाम है? तो पुष्कल है क्या, चंद्रकेतु है क्या, लव है क्या, कुश है क्या? तो कौन सा आंसर सही जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा, लक्ष्मण के पुत्र का नाम पूछा है तो चंद्रकेतु है। क्या है? चंद्रकेतु। ये हमारा आंसर दूसरा सही है 13 नंबर प्रश्न का। ठीक है, लेंगे हम आगे 14 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि महर्षि वशिष्ठ का संदेश लेकर, ठीक है, महर्षि वशिष्ठ जो ऋषि है उनके संदेश लेकर प्रथम अंक में कौन आते हैं? कौन ऐसा है जो है ये वशिष्ठ कहाँ गए थे दोस्तों? ऋषि श्रृंग जो यज्ञ किए थे 12 वर्ष का यज्ञ, उसमें गए हुए थे। तो वहां से जो है महर्षि वशिष्ठ का संदेश लेकर प्रथम अंक में ही कौन आते हैं? चार ऑप्शन है, ऋषि अष्टावक आते हैं क्या, ऋषि कहोड़ आते हैं क्या, ऋषि दंडायन आते हैं क्या, ऋषि सौधातकी आते हैं क्या? कौन आते हैं जो महर्षि वशिष्ठ का संदेश लेकर? तो आंसर हमारा जाएगा जो है ए की तरफ। क्या है? ऋषि अष्टावक्र लेकर आते हैं। कौन लेकर आते हैं? ऋषि अष्टावक्र लेके आते हैं। ये हमारा आंसर 14 नंबर प्रश्न का आंसर पहला करेक्ट है। ठीक है, लेंगे 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है। समय नहीं लेंगे ज्यादा दोस्तों। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, ऋषि कहोड़ के पुत्र का क्या नाम है? ठीक है, ऋषि कहोड़ के पुत्र का क्या नाम है? ऋषि अष्टावक है क्या, ऋषि कहोड़ है क्या, ऋषि दंडायन है क्या, ऋषि सौधातकी है क्या? तो आंसर हमारा जाएगा, कहोड़ के पुत्र का नाम है ऋषि अष्टावक्र। ठीक है, अष्टावक्र नाम है। ये आंसर हमारा करेक्ट सही हो गया, जो है 15 नंबर प्रश्न का पहला आंसर सही है दोस्तों। ठीक है, जो है 15 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया दोस्तों। आगे हम चलेंगे 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न आपका स्टार्ट होता है अब तृतीय अंक यानी पहला मंगलाचरण से। ठीक है, अब यहाँ पे मंगलाचरण से प्रश्नोत्तरी स्टार्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उत्तर रामचरितम चरितम जी में कौन सा मंगलाचरण किया गया है? ठीक है, उत्तर रामचरितम में कौन सा मंगलाचरण किया गया है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है क्या, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है क्या, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है क्या, कि उपयुक्त सभी है? तो उत्तर रामचरितम में कौन सा मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है? तो हमारा आंसर क्या जाएगा? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। क्या है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। यह हमारा 16 नंबर प्रश्न का आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण क्या हमारा है दोस्तों? मंगलाचरण हमारा है, इदम कविभ्यम पूर्वेभ्यो नमो वाकम प्रशासमहे वंदे देवताम वाचम अमृता आत्मनम कलाम। तो यह हमारा जो है मंगलाचरण है, जो है उत्तर रामचरितम का। ठीक है, तो इसी से प्रश्न है कि उसमें इसमें किस मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है? तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण को किया गया है। नमस्कार किसको किया गया दोस्तों? तो वाचम अमृताम आत्मनम, जो वाणी की देवी वाग देवी है, उनको नमस्कार किया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर ए की तरफ जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। 17 नंबर प्रश्न चलेंगे आपके सामने है। प्रश्न है, मंगलाचरण कौन मंगलाचरण कौन इनमें से नहीं होते हैं? यानी कि जो मंगलाचरण के कितने भाग है या कौन इनमें से नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, नमस्कारात्मक है, नहीं है, वस्तु निर्देशात्मक है, आशीर्वादात्मक है, कि तीनों सही है? तो प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा हुआ, मंगलाचरण कौन इनमें से नहीं होते हैं, यानी कि मंगलाचरण के कितने होते हैं? तो तीनों जो है मंगलाचरण के अंतर्गत आते हैं। यदि मंगलाचरण की बात करते हैं तो इसके 3 भाग हैं। नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है, वस्तु निर्देशात्मक होता है और आशीर्वादात्मक होता है। इसलिए हमारा आंसर तीनों सही है। ठीक है, तो हमारा जो 17 नंबर प्रश्न का डी आंसर सही है। 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। ठीक है, अगला लेंगे हम 18 नंबर प्रश्न है, उत्तर रामचरितम कैसा नांदी पाठ है? यानी नांदी यानी मंगलाचरण है, तो नांदी पाठ यानी मंगलाचरण। तो उत्तर रामचरितम में कौन सा नांदी पाठ किया गया है?
कौन सा नांदी पाठ है? तो नांदी कौन सा है? अष्टादश पदा नांदी पाठ है, द्वादश पदा नांदी पाठ है, पंचदश पदा नांदी पाठ है कि इनमें से कोई नहीं है। तो उत्तर रामचरितम में कौन सा जो है नांदी पाठ हुआ है दोस्तों? तो आंसर हमारा जाएगा द्वादश पदा नांदी पाठ, यानी कि हमारा बी आंसर करेक्ट है 18 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, कौन सा है? बी नंबर सही है। 18 नंबर उत्तर रामचरितम में कौन सा नांदी पाठ है? तो द्वादश नदा जो है द्वादश पदा नांदी पाठ है। ठीक है, यह हमारा आंसर सही है 18 नंबर प्रश्न का। अब आगे हम लेंगे 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न का है दोस्तों, उत्तर रामचरितम में मंगला जो उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? मंगलाचरण पूछा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? अनुष्टुप है क्या? अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है क्या? शालिनी है क्या? मालिनी है क्या कि मंदाक्रांता है क्या? किस छंद का प्रयोग जो है उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में किया गया है? ठीक है, तो आंसर हमारा जाएगा, कहाँ जाएगा दोस्तों? आंसर हमारा है ए की तरफ जाएगा। इसमें 8-8 वर्डों जो है 8-8 वर्ड है, यानी एक पंक्ति में 16 वर्ड है। इदम कविभ्यम पूर्वेभ्यो, ठीक है, एक 8 लाइन हो गया, 8 वर्ड हो गए। नमो वाकम प्रशासमहे, वंदेम देवताम वाचम, अमृताम आत्मनम कलाम। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जो है 8-8 यानी 16-16 वर्ड एक पंक्ति में, तो अनुष्टुप छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। तो हमारा जो है आंसर ए की तरफ जाएगा 19 नंबर प्रश्न का। ठीक है, आगे हम लेंगे 20 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति की गई है? हमने बोला हम जो है यहाँ पे जो मंगलाचरण से उसमें पूरे जितने प्रश्न बने सबको बनाया दोस्तों। तो पूरे प्रश्नों को आप देखिएगा मंगलाचरण से। ठीक है, उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति की गई है दोस्तों? यहाँ पे स्तुति है, स्तुति की गई है, तो आंसर है वाग देवता नाम वाग देवी की, लक्ष्मी लक्ष्मी की, शिव शिव की, विष्णु विष्णु भगवान की। किसकी जो है स्तुति की गई है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है वाग देवता नाम यानी कि वाग रूपी देवता यानी सरस्वती की स्तुति की गई है। किसकी? वाग देवी की जो है स्तुति की गई है। यहाँ पे आंसर हमारा जो है ए की तरफ जाएगा। ठीक है, तो 20 नंबर का प्रश्न ए हमारा सही है दोस्तों। जो है वाग देवी सरस्वती की स्तुति की गई है मंगलाचरण में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 है। प्रश्न पूछा है, उत्तर रामचरितम चरितम में कौन सा समास है? समास पूछा है, उत्तर रामचरितम में समास कौन सा है? ठीक है, तो इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इस प्रश्न के आंसर जो है सही होंगे हमारे। कौन सा है? उत्तर रामचरितम में षष्ठी तत्पुरुष है क्या? कर्मधारय है क्या? ठीक है, बहुव्रीहि समास है क्या? उपयुक्त सभी है। तो इसमें क्या सही हमारा है? तो उत्तर रामचरितम में जो समास की यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो है तीनों समास है, यानी कि बहुव्रीहि का भी प्रयोग किया गया है, कर्मधारय का भी प्रयोग किया गया है और जो है षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। यदि हम इसको विच्छेद करेंगे कि उत्तर रामचरितम का यदि हम विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे रामस्य करके यदि रामस्य चरितम रामस्य चरितम चरितम रामचरितम 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 उत्तर रामचरितम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। कौन सा हुआ है? रामस्य चरितम रामचरितम षष्ठी तत्पुरुष समास हो। तब हम इस तरह से यदि विग्रह करके पूछेगा तो षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। ठीक है, अगर अगर इस पे कर्मधारा यदि हमें इसमें इस प्रकार से दिया, उत्तरम च तत् रामचरितम, उत्तरम उत्तरम च तत् रामचरितम, तो कर्मधारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामचरितम, तो हमारा जाएगा कर्मधारा की तरफ। ठीक है, तो जैसे विच्छेद पूछेगा जो है समास तो तीनों है, षष्ठी तत्पुरुष समास भी है दोस्तों, कर्मधारा भी है और बहुव्रीहि है। रामचरितम रामचरितम षष्ठी तत्पुरुष समास, उत्तरम च तत् रामचरितम, तो हमारा जो है कर्मधारय समास हुआ। अगला हमारा जो बहुव्रीहि है, तो बहुव्रीहि हमारी हो जाएगी उत्तरम उत्तरम रामचरितम रामचरितम यस्मिन तत्। क्या हो जाएगा? यस्मिन तत्, तो यहाँ पे यस्मिन तत् हो गया, तो हमारा यहाँ पे बहुव्रीहि समास हुआ।
ठीक है, तो तीनों समास इसमें है। उत्तर रामचरितम विग्रह कैसे पूछता है, पूछ देगा उत्तरम रामचरितम यस्मिन तत्, कौन सा समास हुआ उत्तर रामचरितम, तो हमारा जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, यदि पूछा है रामश्चरितम रामचरितम तो षष्ठी तत्पुरुष समास, ध्यान रखिएगा। उत्तरम च तत् रामचरितम तो कर्मधारय समास। इस प्रकार से तीन तरह से प्रश्न पूछ सकता है उत्तर रामचरितम के विग्रह समास से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 21 नंबर प्रश्न का आंसर, जो तीनों हमारा सही जाएगा। दोस्तों हम आगे लेंगे 22 नंबर प्रश्न जो आपके सामने है। 22 नंबर का प्रश्न कहता है वाचम, वाचम दिया था वाचम, ठीक है, वाचा अमृताम कल आत्मनम, तो वाचम जो शब्द है पद में प्रकृति प्रत्यय पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है दोस्तों, प्रकृति प्रत्यय क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वाचम शब्द में जो प्रकृति प्रत्यय में हो जाएगा क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों एक मिनट, स्टार्ट करते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 चल रहा था हमारा कि यहाँ पे जो वाचम है मंगलाचरण में वाचम अमृताम आत्मनम कलाम, तो वाचम जो शब्द हमारा यहाँ पे इसमें प्रकृति प्रत्यय क्या है, इसमें धातु और प्रत्यय क्या लगा है, तो ऑप्शन को देख लेते हैं। वच घई प्रत्यय लगा है क्या, वच सत्री लगा है क्या, वच क्यत लगा है क्या, वच अड़ुल लगा है क्या, तो वाचम में कौन सा प्रकृति प्रत्यय लगा है दोस्तों, तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा पहले की तरफ, पहला आंसर करेक्ट है, वच और घई प्रत्यय से वाचम बना है, तो ये आंसर हमारा सही है 22 नंबर प्रश्न का। दोस्तों इसको सही कर लीजिएगा। आगे हम चलेंगे 23 नंबर प्रश्न को लेंगे जो आपके सामने है। प्रश्न है नमो वाकम पद में कौन सा समास है, नमो वाकम पूछा है दोस्तों, तो नमो नमो वाकम, नम की योग में चतुर्थी लगी थी पूर्वेभ्यम कविभ्यम में, तो नमो वाकम जो है नमस्कार करता हूँ, तो नमो वाकम में पूछा है पद में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है क्या, कर्मधारय समास है क्या, जो है बहुब्रीहि समास है क्या, कि उपयुक्त सभी है, तो नमो वाकम में कौन सा समास का प्रयोग किया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है यदि हम नमो वाकम की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा समास जाएगा जो है तत्पुरुष समास, क्या है तत्पुरुष समास यहाँ पे हमारा सही है। नमो वाकम में नमः इसका विच्छेद करेंगे तो नमः जो है इत्यस्त इत्यस्त वाकम वाकह नमो वाकम, ठीक है, इस प्रकार से इसका विग्रह होगा नम इत्यस्त वाकह नवो नमो वाकम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तत्पुरुष समास हुआ है, क्या हुआ है तत्पुरुष समास जो है हमारा जो है नवो वाकम में हुआ है। ठीक है, यह हमारा जो है 23 नंबर प्रश्न का आंसर है। हम चलेंगे 24 नंबर प्रश्न का। प्रश्न है देवता पद में कौन सा लिंग है, प्रश्न इसमें आया था देवता देवताम है, देवताम पूछा था, देवता पद में लिंग पूछा है कौन सा है दोस्तों, स्त्रीलिंग है क्या, नपुंसक लिंग है क्या, पुल्लिंग है क्या, कि इनमें से कोई नहीं, तो देवता पद में कौन सा लिंग का प्रयोग किया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है देवता पद में जो है लिंग हमारा प्रयोग किया गया है स्त्रीलिंग, क्या है देवता शब्द जो है स्त्रीलिंग है, नित्य स्त्रीलिंग इसमें प्रयोग किया गया है, तो हमारा आंसर जो है पहला सही है 24 नंबर प्रश्न का दोस्तों, तो 24 का ए आंसर करेक्ट है। ठीक है, लेंगे हम 25 नंबर प्रश्न आपके सामने है। देवता पद में प्रकृति प्रत्यय पूछा है, देवता जो शब्द बना है उसमें प्रकृति प्रत्यय क्या है दोस्तों, तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन है देवतल चाप है क्या, देवतल टाप है क्या, देवतल डाप है क्या, और देवतल दिश है क्या, तो क्या यहाँ पे क्या हमारा यहाँ पे सही होगा दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा आंसर सही जाएगा, आंसर हमारा जो है देव में तल प्रत्यय लगा है, तल के साथ टाप प्रत्यय लगकर देवता बनता है, क्या बनता है जो है स्त्रीलिंग के देव के साथ जो है तल प्रत्यय जुड़ता है, और जहाँ तल प्रत्यय जुड़ता है वहाँ टाप जुड़ता है, तो हमारा जो तल में देव में तल प्रत्यय के साथ टाप जुड़कर शब्द हमारा बना है देवता। ठीक है, तो प्रकृति प्रत्यय देव तल और टाप से देवता शब्द बना है, तो दूसरा आंसर हमारा करेक्ट है 25 नंबर प्रश्न का दोस्तों। ठीक है, 25 सही हो गया। आगे हम लेंगे 26 नंबर प्रश्न का। प्रश्न है नांदी पाठ कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, जो मंगलाचरण होता है, जो नांदी पाठ होता है नाटक में किस किस स्थान पे होता है दोस्तों, तो 4 ऑप्शन को लेंगे। ग्रंथ के प्रारंभ में होता है क्या, ग्रंथ के मध्य में होता है क्या, ग्रंथ के अंत में होता है क्या, कि ये भी दोनों होता है, कहाँ पे ये हमारा क्या सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो नांदी पाठ कहाँ होता है दोस्तों, तो हमारा आंसर जो जाएगा यहाँ पे नांदी पाठ कहाँ कहाँ होता है, तो नांदी पाठ तो हमारा जो है प्रारंभ में भी होता है,
ग्रंथ के मध्य में भी होता है, ग्रंथ के अंत में होता है, तो यानी कि हमारा तीनों आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ए, बी और सी तीनों सही हो जाएगा। यहाँ पे बी होना चाहिए, ए, बी, सी तीनों आंसर हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, तो हम जो ए, बी, सी तीनों कर देंगे, तीनों यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। जो मंगलाचरण होता है नाटक में 3 जगह होता है, प्रारंभ में भी होता है और जो है मध्य में भी होता है और अंत में भी होता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो आंसर तीनों सही है। ठीक है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा, ए, बी, सी तीनों आंसर करेक्ट हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो ये हमारा 26 नंबर करेक्ट है दोस्तों। आगे हम लेंगे 27 नंबर प्रश्न जो आपके सामने है। प्रश्न है दोस्तों, बिंदेम पद में कौन सा लकार है? बिंदेम पद पूछा है, उसमें लकार पूछ रहा है। तो विधि लिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है क्या? लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है क्या? लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है क्या? लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है क्या? तो बिंदेम किस लिंग में बनता, कौन सा जो है उसका लकार और लिंग है? तो हमारा आंसर जो सही जाएगा 27 नंबर प्रश्न का दोस्तों, जो है ये आंसर सही है। विधि लिंग लकार में उत्तम पुरुष के बहुवचन में बिंदेम बनता है। तो हमारा आंसर जो है ये आंसर करेक्ट है दोस्तों 27 नंबर प्रश्न का। हम चलेंगे 28 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किन 2 पात्रों से होता है? ठीक है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किन 2 पात्रों से होता है? तो ऑप्शन 4 है, तमसा मुरला से होता है क्या? मुरला बासंती से होता है क्या? तमसा सीता से होता है क्या? सीता गोदावरी से होता है क्या? तो आंसर यहाँ पे क्या हमारा सही हो जाएगा दोस्तों? तो तृतीय आरंभ का प्रारंभ जो है तमसा और मुरला से होता है, 2 पात्र से होता है जिसका नाम तमसा और मुरला है। तो आंसर हमारा 28 नंबर प्रश्न ये आंसर करेक्ट है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, तृतीय अंक का पूछा है तो तमसा और मुरला से प्रारंभ होता है। जो है अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 29 है, उत्तर रामचरितम में जो तृतीय अंक का प्रारंभ किन 2 नदियों से होता है? वहां से पात्र पूछा था, यहाँ से नदियां, क्योंकि पात्र अलग होता है दोस्तों, नदियां अलग होती है, तो 2 नदियों से होता है। कौन है? तमसा मुरला है क्या? तमसा गोदावरी है क्या? तमसा भागीरथी है क्या? तमसा सरयू है क्या? कौन सी जो नदी है जिससे जो है तृतीय अंक का प्रारंभ होता है? तो आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ। ये आंसर करेक्ट है, तमसा और मुरला 2 नदियों से जो है तृतीय अंक का प्रारंभ होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा 29 नंबर प्रश्न का पहला आंसर करेक्ट है दोस्तों। आगे हम चलेंगे 30 नंबर प्रश्न की तरफ जो आपके सामने है। प्रश्न है, महर्षि अगस्त्य की पत्नी का क्या नाम है? ठीक है, क्योंकि हमारा तृतीय अंक से प्रश्न बना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तृतीय अंक में जितने भी उसके पद और गद जितने भी हैं वहां से प्रश्न लिया गया है। तो महर्षि अगस्त्य की पत्नी का क्या नाम है? अरुंधति है क्या? लोपामुद्रा है क्या? तमसा है क्या? शांता है क्या? आंसर क्या सही जाएगा दोस्तों? 4 ऑप्शन है। तो और अरुंधति अगस्त की पत्नी का नाम हमारा लोपामुद्रा है। क्या है? लोपामुद्रा है, इसलिए हमारा आंसर बी सही है 30 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 30 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो है 10 क्वेश्चन और बचा है। ठीक है, 30 क्वेश्चन कंप्लीट है, 10 क्वेश्चन और बचा है, उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, प्रश्न है, गोदावरी नदी के पास मुरला को कौन भेजती है? प्रश्न है, जो गोदावरी नदी है वहां पे मुरला को कौन भेजती है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? अरुंधति भेजती है क्या? लोपामुद्रा भेजती है क्या? तमसा भेजती है क्या? जो है शांता भेजती है क्या? तो गोदावरी नदी के पास मुरला को कौन भेजती हैं? तो आंसर हमारा जाएगा कि लोपामुद्रा भेजती हैं। क्यों भेजती हैं भाई? क्योंकि उन्हें डर हो जाता है कि राम यदि आए हैं तो वह जो है पंचवटी अवश्य जाएंगे, पंचवटी जाएंगे तो वह जो है उसके हर एक जगह को देखकर वो अवश्य ही मूर्छित हो जाएंगे, जिससे जो गोदावरी नदी है क्या करे, उनके जीवन को बचा ले। कब कब? जब मोहे मोहे जगह जगह पग पग पे जब वो मूर्छित हो जाएंगे तब क्या करना है, उन्हें बचा लेना। इसका संदेश लेकर मुरला से जो है लोपामुद्रा गोदावरी के पास भेजती है। गोदावरी एक पात्र है जो नदी के रूप में है, मुरला भी एक पात्र है जो नदी के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पे नदी का प्रयोग 5 नदियां का प्रयोग जो है यहाँ पे दिखाई देता है छायांक में। ठीक है, गोदावरी, मुरला, तमसा, भागीरथी और सरयू। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 4-5 नदियां यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो ये हमारा हो गया दोस्तों 31 नंबर प्रश्न का आंसर लोपामुद्रा, बी आंसर करेक्ट है। लेंगे हम 32 नंबर प्रश्न जो आपके सामने, तत प्रविशति निद्वयम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है तत, 1 मिनट, यहाँ पे है
नदी द्वयम है, ठीक है। ततः प्रविशति नदी द्वयम, ठीक है। नदी द्वयम यहाँ पे है, नदी होगा, नदी, ठीक है। यहाँ पे नदी द्वयम है, यहाँ पे नी नहीं, नदी द्वयम। तो ततः प्रविशति नदी द्वयम, यह युक्ति कहाँ से उद्गृत है? तो यह पंक्ति पूछा था, पंक्ति उठाकर हमने पूछा है। ततः प्रविशति नदी द्वयम, ततः तभी जो है, ततः मतलब वहाँ जो है दो नदियों का प्रवेश होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यह उक्ति कहाँ से उद्धृत की गई है दोस्तों? तो ऑप्शन 4 है, उत्तर रामचरितम से है, मेघदूतम से है क्या, अभिज्ञान शाकुंतलम से है क्या, कि नीति शतकम से है? तो किससे जो है ततः प्रविशति नदी द्वयम जो है उक्ति जो है प्राप्त होती है? तो आंसर हमारा जाएगा उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ ही है, ठीक है। तब जो है दो नदियों का प्रवेश होता है, नदी द्वयम, ठीक है। तो ये आंसर हमारा पहला करेक्ट जो है सही है, 32 नंबर प्रश्न, ठीक है। चलेंगे 33 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, राम का करुण रस कैसा है? राम का करुण रस कैसा है दोस्तों? तो हमारी जो श्लोक है, पहला श्लोक मुरला द्वारा कहा गया है दोस्तों। ये एक बार इसको हम पढ़ना चाहते हैं कि यहाँ पे जो श्लोक है, अनिर्भिन्यो गंभीरत्वा अंतर्गुण गणव्यथ पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस, पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रस। तो यह जो है पुटपाक की तरह है। करुण का, राम का करुण रस कैसा है दोस्तों? पुटपाक की तरह है। तो और कैसा है दोस्तों राम का करुण रस? अनिर्भिन्न है, जो दिखाई नहीं देता है। और कैसा है जो है राम का करुण रस? तो गंभीरत्व है, गंभीर है। और कैसा है? अंतर है, अंतर गुण व्यथा है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है राम जी के करुण रस कैसा है? तो पुष्पाक की तरह है। अनिभिन्नो है, जो दिखाई नहीं देता है। गंभीरत्व है, गंभीर है। और अंतर गुण घन घन व्यथा है, अंदर ही अंदर गुण गाढ़ी व्यथा है। और जिसके अंदर थोड़ा भी छेद जो दिखाई नहीं देता है, घन है, घन व्यथा, बहुत घनी व्यथा है। ऐसा जो है रामस करुण रस है, ऐसा जो है करुण रस है राम का। और कैसा है? पुटपाक प्रतीकाश, पुटपाक के समान है, जो अंदर ही अंदर पकता है, बाहर नहीं निकलता, ऐसा जो है राम जी का करुण रस है। तो प्रश्न हमारा इस श्लोक को समर्पित है। प्रश्न यहाँ से बनते हैं जो है, जो मुरला के द्वारा कहा गया है, यह श्लोक जो है पहला श्लोक है, तृतीय अंक का पहला श्लोक, ठीक है। प्रश्न है, राम का करुण रस कैसा है? तो 4 है, पुटपाक प्रतीकासो है, स्नेहवत है, हर्ष शोकवत है, चंचलवत है। कैसा है दोस्तों राम का करुण रस? तो आंसर हमारा जाएगा पुटपाक प्रतीकासो, पुटपाक की तरह जो है राम का करुण रस है, ठीक है। यह हमारा आंसर 23 नंबर प्रश्न का पहला आंसर करेक्ट है। लेंगे हम 34 नंबर प्रश्न आपके सामने। अगला है, पुटपाक प्रतीकासो रामस करोड़ो रस। इस श्लोक में छंद है, यह जो पंक्ति है इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है? ठीक है, पुटपाक प्रतीकासो रामस करोड़ो रस, इस श्लोक में छंद पूछा है। तो छंद अनुष्टुप है क्या, शिखरड़ी है क्या, मंदाक्रांता है क्या, मालिनी है क्या? किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो आप जो है इसके दो ऑप्शन है, या तो वर्ण गिन लीजिए कि कितने वर्ण हैं, या तो इसके जो है नियम को फॉलो करिए। तो यहाँ पे हम वर्णों को पहले गिन लेते हैं। क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 16 वर्ड है। 16 वर्ड वाला एक ही छंद हमारा है, उसका नाम है अनुष्टुप। क्या नाम है? अनुष्टुप नाम है उसका, जो है 16 वर्डों वाला, ठीक है। तो हमारा आंसर, पहला आंसर करेक्ट है, पुटपाक प्रतीकासो रामस करुण रस। इस पंक्ति में जो है किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो जो है अनुष्टुप छंद का, ठीक है। तो हमारा आंसर ए की तरफ जाएगा 34 नंबर प्रश्न का, ठीक है। 24 नंबर का 34 नंबर प्रश्न का ए आंसर करेक्ट है दोस्तों। आगे हम चलेंगे 35 नंबर प्रश्न। प्रश्न आपके सामने है, पुटपाक प्रतीकासो रामस करुण रस, यह पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है? किसने कहा है? मुरला ने कहा है क्या, तमसा ने कहा क्या, सीता ने कहा है क्या, बासंती ने कहा है क्या? तो यह किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? तो यह जो है पंक्ति जो है मुरला के द्वारा कहा गया है। जो है मुरला बताती है कि राम का करुण रस कैसा है। तो बताती है कि राम का करुण रस पुटपाक की तरह है, और पुटपाक प्रतीकासो, पुटपाक की तरह है, और अनिर्भिन्नो है, और गंभीरत्वा अंतर गुण घनव्य था है, ठीक है। तो यह जो है मुरला का कथन इस श्लोक, पहला श्लोक है जो मुरला के द्वारा कहा गया है दोस्तों। इस उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में जो है 4 श्लोक 5 श्लोक तक होता है, जिसमें कि 4 अंक जो है 4 जो है श्लोक तक शायद जो है मुरला का कथन है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है
पहला जो श्लोक है वह मुरला के द्वारा कहा गया है। तो आंसर हमारा 35 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, लेंगे हम 36वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, पुटपाक प्रतीकासो इस पद में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया? छंद हो गया अनुष्टुप छंद का। अब है पुटपाक प्रतीकासो में छंद अलंकार पूछा है कौन सा है? उपमा है क्या? यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है क्या? पूर्वोपमा अलंकार है क्या? अनुप्रास है क्या? कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है पुटपाक प्रतीकासु, पुटपाक की तरह है राम का करुण रस। तो उपमा दिया गया है, तो शुद्ध पूर्वोपमा जो है अलंकार का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो हमारा आंसर सी की तरफ जाएगा। ठीक है, शुद्ध जो है पूर्वोपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है पुटपाक प्रतीकासो में। ठीक है, तो हमारा सी आंसर सही है 36 नंबर प्रश्न का दोस्तों। तो इसको आप सही कर लीजिएगा, सी आंसर सही है 36 नंबर प्रश्न का। हम लेंगे 37 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, गुड़ घन व्यथा कह, जो है यह गुड़ घन व्यथा किस कौन है? कौन जो है गुड़ गुड़ घन व्यथा से जो है कौन है दोस्तों? कह मतलब कौन है? तो रामस करोड़ो रस है, लक्ष्मण करोड़ रस है, सीता करोड़ो रस है कि लोपामुद्रा करोड़ो रस है? तो जो है राम का गुड़ घन व्यथा है। राम का जो रस कैसा है? रामस करोड़ो रस है। तो यह जो विशेषता है किसकी जो है? राम के करुण रस की। राम के करुण रस कैसा है? तो गूढ़ घनव्य व्यथा जो है राम का करुण रस है। तो आंसर हमारा ए की तरफ जाएगा, 37 नंबर का ए हमारा आंसर सही है। ठीक है, लेंगे हम 38 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, अनिर्भिन्नो गंभीरत्वा कह, जो है किसका कौन है जो है अनिर्भिन्नो गंभीरत्वा है? तो रामस करुण रस जो है, लक्ष्मण करुण रस है, सीता करोड़ों रस है कि लोपामुद्रा करोड़ों रस है? तो आंसर हमारा पहले ए की तरफ जाएगा। राम का करुण रस कैसा है? अनिर्भिन्नो गंभीरत्वा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह जो है और कैसा किसके समान है? तो पुटपाक की तरह है। अनिर्भिन्नो गंभीरत्वा किसके समान है? तो पुटपाक के समान है। किसका करुण रस है? अनिर्भिन्नो किसका करुण रस है? तो रामस करुण रस है, जो अनिर्भिन्न है, जो दिखाई नहीं देता है और गंभीर है। ठीक है, अनिर्भिन्नो जो भिन्न नहीं, जो दिखाई नहीं देता, जो छुपा हुआ है, जो कोई देख कर बता नहीं सकता, और गंभीर, और राम गंभीर है, तो उनका जो करुण रस भी क्या है? गंभीर है। ठीक है, तो अनिर्भिन्नो भी है और गंभीर भी है क्या? रामस करुण रस है। राम का करुण रस अनिर्भिन्न भी है और गंभीर भी है, और कैसा है? गुड़ भी है और अंतर गुड़ है, उनके अंदर ही अंदर गुड़ है, बहुत भारी है, ऐसा जो है करुण रस है, और घन व्यथा, और बहुत घनी व्यथा है। ठीक है, तो यह जो है राम की है, राम का करुण रस है, ऐसा जो है राम का करुण रस है। यह हमारा 38 का ए आंसर सही है दोस्तों। आगे हम लेंगे 39 प्रश्न। प्रश्न है, अनिर्भिन्नो गंभीरत्वा कह, अनिर्भिन्नो गंभीरत्वा कह, तो किसके समान है? तो पुटपाक प्रतीकासो स्नेहवत हर्ष शोकवत संचरत, किसके समान है? जो है अनिर्भिन्नो गंभीरत्वा, राम का जो करुरस किसके समान है? तो पुटपाक के समान है। किसके है? पुटपाक प्रतीकासो, पुटपाक के समान है। तो जो दोस्तों यहाँ पे आंसर हमारा ये सही है 39 का। ठीक है, तो जो है राम जी का करुरस अनिर्भिन्नो रामस करुरस है, और अनिर्भिन्नो जो है पुटपाक प्रतीकासो। तो दोनों आंसर दो तरह से बनेगा, एक जो है पुटपाक की तरह अनिर्भिन्न गंभीरत्वा जो है करुण रस है, और जो है राम का करुण रस कैसा है? तो अनिर्भिन्नो है। तो यहाँ पे जो आंसर जो है हमारा पुटपाक प्रतीकाश हो जाएगा 39 का। हम चलेंगे 40 नंबर प्रश्न, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है प्रश्न है दोस्तों, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का आरंभ किस किससे होता है? ठीक है, तो हमारा आंसर जाएगा, चार ऑप्शन है, विस्कंभक है क्या, शुद्ध विस्कंभक है क्या, मिश्रित विस्कंभक है क्या, और जो है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर रामचरितम का जो तृतीय अंक का प्रारंभ होता है, वह जो आंसर में आ जाएगा शुद्ध विस्कंभक है। ठीक है, किसका है? शुद्ध विस्कंभक है। विस्कंभम में क्या होता है दोस्तों? इसमें भूत वर्तमान की कथाओं का पता चलता है कि इसके पहले क्या हो चुका है, जो कथा जो है संक्षेप रूप में विस्कंभक के से माध्यम पता चल जाता है इसमें कथा क्या है। तो जो है जो भूतकाल की सारी कथा है शुद्ध विस्कंभक के माध्यम से पता चलता है, उसके बाद जो है कहानी नाटक स्टार्ट होता है। तो यह जो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किस से होता है? तो शुद्ध विस्कंभक से होता है। तो आंसर हमारा बी सही है 40 नंबर प्रश्न का दोस्तों। तो यह हमारा आज का 40 नंबर प्रश्न था दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। जो हमारा जो है
एक ही क्वेश्चन इसमें जो है समाहित हो पाया, एक ही श्लोक होगा। कल जो है आगे हम जो है आगे जो इसके क्वेश्चन है तो उसको हम जो है आगे लेकर आएँगे कल के क्लास में दोस्तों। आगे हमारा जो है पुट-पाक से अभी भी क्वेश्चन 1-2 बचा हुआ है। उसके बाद जो है हमारा जो है आगे भी जो है क्वेश्चन बने हुए हैं दोस्तों। तो इसको हम जो है कल लेकर पुनः उपस्थित होंगे दोस्तों। तो आप बता सकते हैं कि यह जो तृतीय अंक का प्रश्नोत्तरी है, शुरू में हमने जो सामान्य प्रश्न रखा क्योंकि उसको भी रखना ज़रूरी था। उसके बाद जो है हमने जो है मंगलाचरण से और प्लस यहाँ से तृतीय अंक से प्रश्न को बनाया। तो आप बता सकते हैं प्रश्न आपको कैसा लगा? तो आज के लिए इतना ही करेंगे। कल जो है हम आगे के प्रश्नों को लेकर जो है पुनः उपस्थित होंगे दोस्तों। तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपको यह क्लास पहली बार मिला है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने दोस्तों तक अवश्य पहुँचाइएगा। यह जो है मुख्य रूप से यूपी टीएसटी के लिए क्लास चल रहा है। और यदि आप किसी भी संस्कृत से यदि पेपर दे रहे हैं, किसी भी कंपटीशन पेपर में, तो तृतीय अंक सभी सिलेबस में लगा होता है। तो आप सभी के लिए भी इस क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों। धन्यवाद। इस क्लास को अवश्य देखिएगा। ठीक है, पूरी क्लास को देखिएगा। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। जो है शुभ संध्या।